नमस्कार, मैं श्रवण पांडे आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। अच्छा, आज का दिन बारिश भरा रहा, बहुत सर्दी अचानक से बढ़ गई है और आपको घर से निकलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका अपना बाहुबली बैच आपके साथ है और आपको वो 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस आपके पास प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हर सब्जेक्ट विधिवत तरीके से आप अपने घर पर बैठ करके सीख सकते हो और शाम को 6 से 7 के बीच में आप हमारे साथ हिंदी का सेशन लेकर के हम आते हैं और हिंदी सामान्य हिंदी सीख ही रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में मेरे भाई, सामान्य हिंदी में हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने सामान्य हिंदी में पहला व्याकरण का जो विभाग है, व्याकरण विभाग के अंतर्गत हमने वर्णमाला सीखा, वर्णमाला के सारे प्रश्नों को हल किया और वर्णमाला के बाद अब हम सीख रहे हैं संधि। और अगर बात करते हैं संधि की, तो संधि में हमने संधि के सारे प्रकार सीख लिए हैं और संधि हमारे शब्द के किस प्रकार पर जाकर के टेकती है उसकी बात कर चुके हैं। तो संधि के सारे प्रकारों के बारे में जान लिया है कि संधि के सारे प्रकार कौन कौन से हैं और पहले प्रकार के बारे में तो हमने विधिवत जानकारी ले ली है और इस सारे संधि के सारे प्रकारों को किस किस सूत्र के अंतर्गत रखा जाता है उनके सूत्रों के बारे में भी हमने नोट कर लिया है। हम चल रहे थे संधि के दूसरे प्रकार यानी स्वर संधि के, आपके स्वर संधि, और स्वर संधि के दूसरे प्रकार यानी आपकी गुण संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। थोड़ा सा एक बार फिर से आप लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ जुड़ जाइए और इस कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे तरीके से समझिए और समझने के बाद उस पर जो हम प्रश्न दे रहे हैं उनको जरूर हल करिए, जरूर हल करिए। अगर बात करते हैं गुण स्वर संधि की, तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक बताई थी मेरे भाई। हमने कहा था सारे के सारे स्वरों को लिख लीजिए 3 पैकेट के रूप में, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। अच्छा, हम स्वर संधि के प्रकार सीख रहे हैं ना भैया, तो स्वरों को तो बिना लिखे कोई काम चलना ही नहीं। बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम इन स्वरों को क्या करते हैं, 3 भागों में, 3 पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। बात समझ में? हमने 3 पैकेट्स में पहला, दूसरा और तीसरा, और पहले के बाद हमने ट्रिक क्या बताई आपकी, बताया था कि पहले के बाद दूसरा। तो आपने कहा था सर जी ये पहले के बाद दूसरे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने उस पर भी शायद व्यापक चर्चा कर ली थी। फिर से आज देख लेते हैं कि छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई अथवा बड़ी ई आ जाती है तो आपका एक बन जाता है। और हमने इसकी व्यापक चर्चा करी थी इस पहले वाले कॉन्सेप्ट की कि छोटा आ के बाद अगर कभी छोटी ई आ जाती है तो ए बन जाएगा। अगर छोटा आ के अतिरिक्त अगर बड़ा आ के बाद भी अगर कभी छोटी ई आ जाती है तब भी ए बनेगा। अगर बात करते हैं छोटा आ के बाद अगर आपकी बड़ी ई आ जाती है तब भी ए बनेगा। और छोटा आ के अतिरिक्त अगर बड़ा आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाती है तब भी क्या बनेगा मेरे भैया, ए का निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। पहला नियम। इतनी बातें आपने लिख भी ली थी शायद एक बार फिर से, जिसने भैया क्लास कल की नहीं ली थी ना, वो लोग भी आज की क्लास को इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के, सबसे पहली बात। और राइट डाउन करने के साथ साथ जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए और फिर हम इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये हो गया। फिर देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरे नियम के अंतर्गत देखिए, दूसरे नियम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं फिर क्या कह रहा है कि 2 पैकेट्स और है ना। फिर देखिएगा छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद अगर क्या आ जाए, अगर उसी में से दूसरे पैकेट में पहले तो ई थी, बड़ी ई थी, छोटा ऊ था, बड़ा ऊ था और री था, तो हमने इसकी चर्चा कर ली। अब इसकी चर्चा करेंगे। तो छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आ जाए दूसरा नियम। तो ये क्या कह रहा है दूसरा नियम।
तो बड़ा उ आ जाए। तो अब इसके अंतर्गत आप कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे छोटा आ के बाद अगर छोटा उ आ जाता है तब क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं कभी बड़ा आ के बाद भी छोटा उ आ गया तब भी क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। दोनों में से एक उठाना था, एक उठा लिया। अगर बात करते हैं फिर एक बार छोटा आ के बाद अगर क्या आ जाए, बड़ा उ आ जाए, तो बड़ा उ आ जाए तब भी क्या बनेगा, ओ का निर्माण होता है। और अगर छोटा आ के बाद बड़ा आ, छोटा आ के अतिरिक्त बड़ा आ भी आ जाए, उसके बाद अगर बड़ा उ आ जाता है तब भी आपका बड़ा ओ बन जाता है। फिर आप कहोगे सर जी ये इतनी बातें आपने दो दो नियम समझा दिए, तीसरा नियम बताइए, री को छोड़ दोगे क्या, ये री को छोड़ दोगे क्या? नहीं, री को छोड़ेंगे नहीं। फिर से अगर हम तीसरे नियम की बात करते हैं तो कहता है कि अगर छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर क्या आ जाता है, अगर इसके बाद री से ऋषि आ जाता है तो क्या बन जाएगा, और बन जाता है। कैसे, यानी छोटा आ के बाद भी अगर री से ऋषि आ गया तब भी अर बनेगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपका बड़ा आ के बाद अगर तब भी री आ जाता है तब भी क्या बन जाएगा भैया, अर का निर्माण होता है। यानी आपको तीनों कंडीशंस में ए ओ अर प्राप्त हो जाता है। एकदम शॉर्ट की बात है, एकदम शॉर्ट की बात है, एकदम ट्रिकी मेथड है भैया। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं एक एक नियम पर क्वेश्चंस की, कैसे हम संधि करते हैं स्वरों के बीच में। अगर बात करते हैं, जरा देखिएगा कैसे संधि करते हैं। अब देखिए इन चीजों को नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अगर हम बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए, चलिए, क्या बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक, अगर बात करते हैं बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया जाए, ठीक, अप्लाई थीम कर दिया मेरे भाई, कर दिया। ठीक, अब डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले के बाद ये दोनों लाइट्स ऑन कर दीजिए, मेरा फेस थोड़ा सा ठीक ठाक आना चाहिए। ठीक है, गोरा दिख रहा हूँ कि नहीं, है ना? झूठी शाहरुख पांडे टाइटल दे रखा है, क्या बात। अब देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस की। कैसे हम क्वेश्चंस यानी हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हमारी संधि होती है, उदाहरण की एग्जांपल की देखते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे क्या है, एग्जांपल्स कैसे सॉल्व होंगे जरा देखिएगा। एग्जांपल्स में अगर हम बात करें महाधन ईश, अब आप कहोगे सर जी ये कैसे होगा, तो जरा देखते चलिएगा। पहला वाला नियम हमने बताया, पहले वाले नियम के अनुसार कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छोटी ई अथवा बड़ी ई आ जाए, फिर क्या बन जाता है, ए के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब जरा पहले हमको ये देखना है, चेक करना है इन दोनों में से एक कुछ मिल रहा है कि नहीं। पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में हमको बड़ा आ मिला, क्या मिला, ये वाला मिल गया। कहोगे सर जी मिल गया। फिर अगर देखते हैं दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में दो में से कुछ एक मिल रहा है क्या? हाँ, आप कहोगे सर जी मिल गया। क्या मिल गया? हाँ, कहोगे सर जी मिल गया। हाँ, अब जरा देखिएगा बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। और ए बन जाएगा तो हम यह क्या करेंगे, आप कहोगे सर जी बस वही पहले वाली संधि का नियम, पहले शब्द का आखिरी वर्ण तक लिख दिया। अब ए वाली की मात्रा पहले शब्द के आखिरी वर्ण में लगा दीजिए, बचे हुए को सा लिख दीजिए, हो गया महेश। क्या बन जाएगा? महेश हो गया। क्या कहोगे? महेश। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। एक आध एग्जांपल्स और लें क्या? एक आध एग्जांपल्स और देखिए जरा। अगर बात करें सुरधन इंद्र, और जरा देखते चलिएगा, सुरधन इंद्र की बात कर रहा है तो क्या कहेंगे, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में कौन सा स्वर छिपा है? छोटा आ। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या है?
छोटी ई। अब दो में से एक होना चाहिए था इसमें से और एक होना चाहिए इसमें से, तो मिल गया। तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और जब ए बन जाएगा तो आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी वर्ण तक लिखो जरा। लिख दिया। अब इसकी क्या करनी है, इसकी लगा दो मात्रा, जैसे इसमें की मात्रा लगाई थी यहाँ हा के ऊपर। अब पहले शब्द के आखिरी वर्ण के ऊपर उसकी मात्रा लगा दी, बचा हुआ आधा ना और द्रा, सुरेंद्र। कहोगे सर जी अब तो आने लग गया, इतनी बात तो एकदम समझ में आ गई, किसी ने बताई नहीं रही होगी इस तरीके से। तो अब क्या करना है मेरे भाई, अब करना क्या है, कहोगे सर जी जल्दी से हमको क्वेश्चंस दो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस दो, कैसे करना है जरा करके दिखाना। तो आप लोग आज की वीडियोस में आप लोग कमेंट भी करना, करने के साथ साथ स्वधन इच्छा जरा 10 on 10 देखते हैं किसका आता है 10 on 10, है ना। पहला देखो स्वधन इच्छा, दूसरा वाला जरा देखना, दूसरा वाला कह रहा है मेरा भाई रमा धन इंद्र, रमा धन इंद्र। अगर बात करते हैं अगले की, तीसरा वाला जरा लिखना मेरे भैया, तीसरा वाला लिख लेना मेरे भाई। रमा धन इंद्र के बाद, रमा धन इंद्र के बाद प्रधन इत, प्रधन इत, प्रधन इत। अब अगला लिखना चौथा वाला जरा देखना क्या कह रहा है, कह रहा है गण धन ईश, गण धन ईश, ठीक है। पांचवा वाला जरा देखना, पांचवा वाला, पांचवे वाले में जरा देखना, कह रहा है खग धन ईश, कमल धन ईश, उमा धन ईश, खग धन ईश, कमल धन ईश, ठीक, उमा धन ईश। अगला देखना आठवां वाला, आठवां वाला क्या कह रहा है मेरे भाई, आठवां वाला कह रहा है सत्य धन इंद्र, सत्य धन इंद्र। नौवां वाला जरा देखना, नौवां वाला कह रहा है राजा धन इंद्र, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। और देख लो अगला वाला क्या कह रहा है, कह रहा है राजा धन इंद्र। इतना लिख लो मेरे भाई। और भी लिखना चाहो क्वेश्चंस तो करके दिखाना, और भी लिखना चाहो क्वेश्चंस तो करके दिखाना मेरे भाई। जरा देख लो एक बार चेक करके, एक बार चेक करके देख लो। और भी लेना है क्या, और भी क्वेश्चंस लेने हैं तो जरा लिखना नर धन इंद्र, महाधन इंद्र, नर धन इंद्र। बस इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, काफी है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये क्वेश्चंस आप लोग क्या करोगे, कब करोगे, अभी करके दिखाओगे जब आपकी वीडियो आपके सामने चल रही होगी, और उसी टाइम आपको करके दिखाना है, उसी टाइम शाम को 6 से 7 के बीच में आपको करके दिखाना है। और कमेंट भी करना है, देखते हैं किसका 10 on 10 सही होता है मेरे भैया, किसका 10 और 10 on 10 सही होता है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, अगर अगले वाले नियम के अकॉर्डिंग चला जाए, छोटे आ या बड़ा आ के बाद अगर बात करते हैं क्या आ जाता है, अगर आ जाए छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। इस नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे बनेगा। कहेंगे पहला वाला हित धन उपदेश, हित धन उपदेश एग्जाम्पल है मेरे भैया, हित धन उपदेश। और हित धन उपदेश को जरा देखना, आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में स्वर है छोटा आ, और दोनों में से एक होना चाहिए था, हाँ मिल गया छोटा आ। अगर बात करें दूसरे शब्द के पहले वर्ण के तौर पे क्या है, आपको बताओगे स्वर, सर जी स्वर के रूप में छोटा ऊ है, और छोटा ऊ मिल गया एक, और यही क्या बन जाना चाहिए, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी वर्ण को, पहले शब्द के आखिरी वर्ण को, पहले शब्द के आखिरी वर्ण को लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो ये ओ बन रहा है लास्ट में, ओ बन रहा है, ओ की मात्रा को लगा देंगे पहले शब्द के आखिरी वर्ण के ऊपर, और उसके बाद बचा हुआ पदेश, पदेश को साथ में लगा देंगे, जोड़ देंगे, हो गया हमारी संधि तैयार। हितोपदेश, हित धन उपदेश क्या हो गया, हितोपदेश। एक आध एग्जाम्पल्स और देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। परम धन उत्सव, परम धन उत्सव,
परम धन उत्सव। फिर आपको कैसे करना है आपको पता है। आप कहोगे सर जी आपने बता रखा है, आपने बता रखा है क्या? आपने बता रखा है कि पहले शब्द के आखिरी स्वर को पकड़ो, छोटा आ है, दूसरे शब्द का पहला स्वर पकड़ो, छोटा ऊ है, और इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। अब ओ बन जाएगा तो आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी अक्षर तक पहले लिख लो पहले शब्द को, और जो ये बना है लास्ट में उसकी मात्रा क्या करो, उसी में लगा दो, और उसके बाद बचा हुआ आधा ता सा और वाह इसको लिख दो परमोत्सव। परमोत्सव समझ में आई बात? एकदम एकदम आगे कि नहीं? मानोगे कि नहीं मानोगे? ठीक है, फिर बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको एकदम आप समझ चुके होंगे अब तक बच्चे। इसके बाद इसके ऊपर भी क्वेश्चंस लिख लीजिए। 10 on 10 देखते हैं कौन करके दिखाता है, 10 on 10 कौन करके दिखाता है, देखते हैं आज जरा जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जल्दी जल्दी करके दिखाओ मेरे भैया। इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद एग्जांपल्स लिखिए घर के होमवर्क के लिए। घर के होमवर्क के लिए लिख लो, कौन सा? पहला वाला लिख लो, लिख लो मेरे भैया। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है समुद्रधन ऊर्मी, समुद्रधन ऊर्मी, समुद्रधन ऊर्मी, ऊर्मी। ठीक है, अगर बात करें अगले की, अगले की परधन उपकार, परधन उपकार, परधन उपकार, परधन उपकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल क्या करना है आपको घर से। वीर धन उचित, मानव धन उचित, हित धन उपदेश, मानव धन उचित। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वीर धन उचित, वीर धन उचित। अगला एग्जांपल, अगला उदाहरण लिखो भैया। हित धन उपदेश, हित धन उपदेश शायद अभी भी करवाए हैं क्या? अभी अभी करवाए हैं, अभी अभी करवाए हैं इसको, फिर भी नोट कर लो। हम क्वेश्चन एक और बढ़ा देंगे। सूर्य धन ऊर्जा, नव धन ऊढ़ा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा। ठीक है, अगला देखना आठवां वाला। आठवां वाला क्या कह रहा है? कह रहा है महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव अभी भी हो चुका है। महाधन उदय, महाधन उष्ण, महाधन उदय, महाधन उदय और महाधन उष्ण, महाधन उष्ण। अगला वाला जरा देखना, 10वां वाला, 10वां और 11वां वाला जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई। महाधन उदधि, महाधन उदधि, महाधन उदधि, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी। क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे एग्जांपल्स को आपको वीडियो के टाइम पे ही घर पे सॉल्व करना है, नहीं तो एनी टाइम जब आपको टाइम मिले अच्छे से समझ करके करना है। और एक बात कही जाती है मेरे भाई, एक बात कही जाती है, खेलना है तो इतनी शिद्दत से खेलो, खेलना है तो इतनी शिद्दत से खेलो मेरे भाई। हारने के बाद आप अगर हार भी जाओ तो दुनिया आपके हार से सीखे, हार से जीतना सीखे। तो खेलना है तो इतनी शिद्दत से खेलो कि आपके हार से भी दुनिया जीतना सीखे। इस तरीके से काम करना चाहिए मेरे भैया, इस तरीके से काम करना चाहिए। अगले तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं अगर छोटा आया बड़ा आ के बाद, अगर ऋ से ऋषि आ जाता है तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। यहाँ र के साथ हल लगा हुआ मेरे भैया, हल लगा है, यानी र हमारा क्या है? आधा है, आधा है। तो आधा है तो कैसे? जब रा आधा रहता है तो हमेशा उड़ंतु रा के रूप में जाकर के ऊपर लग जाता है। हमेशा जिस वर्ण से पहले सुनाई देगा
उसी वर्ण के ऊपर जाकर के लग जाता है। जरा देखिएगा किस तरीके से। अगर एग्जाम्पल लें, कहते हैं महाधन ऋषि, इसको इरेज कर देते हैं मेरे भैया, इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं फिर से, महाधन ऋषि, अब जरा देखिए, पहले शब्द का आखिरी स्वर बड़ा आ है और दूसरे शब्द का पहला स्वर छोटा री है। अगर बात करते हैं, हाँ छोटा री भैया, छोटा री ही बोला, छोटा री भी दो होते हैं, एक तो ये छोटा है, अगर इसी में दो और एक और लगा दिया जाए तो बड़ा री हो जाएगा। हाँ सही बोला आपने, और आपने सही सुना, तो छोटा री। अब क्या बनने चाहिए, इसमें से एक मिल गया, ये वाला, हाँ ये वाला मिल गया आपका, तो आप क्या करोगे, ये वाला आपका बड़ा आ मिला और एक ये मिल गया, तो अर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आप कहोगे सर जी अर बनना चाहिए, और कैसे इस तरीके का यूज होता है जरा देखिएगा। कहीं पहले शब्द का आखिरी वर्ण तक लिख लो, आखिरी अक्षर तक, मह लिख लिया, अब धन बीच में क्या बन गया, अर बन गया, और इसके बाद अगर बात करें, लिखा है क्या, ऋषि था ना, तो इसका क्या बचा, ये और ये तो दोनों मिल गए, बड़ा आ, तो री बन गया, तो री तो इसमें आ गया है। अगर हम बात करें, इसमें मिल चुका है, और बचा क्या है, छोटा शी। अब हम देखिएगा कैसे बनाते हैं, छोटा आ अगर हा में जुड़ता है तो हमेशा हा ही रहेगा, बड़ा आ नहीं हो जाएगा, बड़ा हा नहीं होगा, तो मह ये हो गया। अगर ये आधा रा है, हमने कहा था जिसके पहले आता है जिस वर्ण के, उसी के ऊपर जाकर के लग जाएगा, तो षटकोण वाले सा के ऊपर जाकर के लग जाएगा मेरे भाई। किसके ऊपर लग जाएगा, फिर से साफ साफ इसको नोट कर लो। हमने क्या बताया, जिस वर्ण के पहले आधा रा सुनाई देता है उसी के ऊपर जाकर के लग जाता है, तो मह, और इसके ऊपर जाकर के षटकोण वाले सा से पहले सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और उसी के ऊपर जाकर के लग जाएगा, तो महर्षि बन गया। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और ले लो मेरे भाई, एक एग्जाम्पल और ले लो। अगला देखिएगा, देवधन ऋषि। आप कहोगे पहले शब्द के आखिरी वर्ण में छोटा आ स्वर है, और फिर इसके बाद क्या आ गया, आपका ऋषि आ गया, ये क्या बन जाएगा, मिलकर के अर बन जाएगा। जरा फिर से देखना, आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी अक्षर तक पहले लिख लो, फिर इसके बाद बीच में क्या आना चाहिए, अर आना चाहिए, और इसके बाद अगर बात करेंगे क्या होना चाहिए, आपका बचा क्या, यही षटकोण वाले सा के ऊपर छोटी ई की मात्रा। अब ये छोटा आ देव वा में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देवा बन जाएगा, नहीं देव ही रहेगा। अगर बात करते हैं छोटा रा है, रा की छोटा रा का मतलब आधा रा, और रा का आधा जो है जिस अक्षर या वर्ण के पहले सुनाई देता है उसी के ऊपर जाकर के उड़ंतु रा के ऊपर लग जाता है आधा रा, तो देवर्षि। इसी तरीके से दो एग्जांपल्स आपके लिए हैं, अभी तुरंत करके दिखाना मेरे भाई, अभी तुरंत करके दिखाना क्या क्या है जरा देखना। देवर्षि पहले लिख लो, अगला वाला सप्तधन ऋषि, राजधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, इसको तुरंत करके दिखाना एग्जाम्पल। दूसरा वाला सप्तधन ऋषि, इसके बाद अगर बात करें राजधन ऋषि। इतनी बातें क्लियर हो गई भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले टाइप की बात करते हैं मेरे भैया। इस सारे क्वेश्चंस को, सारे एग्जांपल्स को घर पे करके लाना है आपको। इसके बाद अगला जो प्रकार है स्वर संधि का अगला प्रकार है आपका कौन सा, गुण के बाद होती है हमारी वृद्धि। क्या होती है, गुण के बाद हो जाती है वृद्धि। तो लिख लो मेरे भैया, वृद्धि स्वर संधि। वैसे हमने पहले ही नोट करवा दिया है, इसका सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि
रेची, वृद्धि रेची। अगर अब बात करते हैं इसका सूत्र तो हमने नोट कर लिया। अगर बात करते हैं क्या वृद्धि स्वर संधि, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है जरा देखते हैं मेरे भैया। पहला हम कौन सी संधि सीख रहे हैं, स्वर संधि सीख रहे हैं, तो सारे स्वरों को नहीं नोट करेंगे, सारे स्वरों को नोट नहीं करेंगे, बिल्कुल नोट करेंगे। तो लिख लीजिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और फिर से उन्हीं तीन पैकेट्स में इनको डिवाइड कर लेना है। छोटा आ, बड़ा आ एक पैकेट में, री तक, ई से छोटी ई से री तक दूसरे पैकेट में, और तीसरे पैकेट में ए, ऐ, ओ, औ। इस बार हम क्या करेंगे, पहले पैकेट के बाद तीसरे पैकेट की बात करेंगे। आप कहोगे सर जी ये कैसे, पहले पैकेट के बाद तीसरे पैकेट की चर्चा कैसे, तो जरा देखिएगा। देखिए पहले के बाद तीसरा पैकेट कैसे, जरा विधिवत तरीके से देख लीजिए मेरे भाई। पहले पैकेट में है छोटा आ अथवा बड़ा आ। इसके बाद अगर तीसरे पैकेट की बात की जाती है, तो आपका क्या बन जाता है। इसके बाद अगर तीसरे पैकेट की बात की जाती है तो आपका बनेगा ऐ, है ना। तो धन ए अथवा ऐ के बाद उसमें बचता क्या है तीसरे पैकेट में, ए रहता है, ऐ रहता है, ओ रहता है, औ रहता है। ये चार ही तो हैं। इन चारों को, इनमें से हम दो को पहले देखेंगे और बाद में इन दोनों को देखेंगे। तो इसके बाद ये क्या आ जाए, ए आ जाए अथवा ऐ आ जाए, तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाता है। ठीक, अगर हम इसकी विधिवत चर्चा करें तो थोड़ा सा देखिए, नियम नंबर 1 यही है। तो कह रहा है छोटा आ के बाद अगर कभी ए आ जाए तब भी क्या, ऐ बन जाएगा। अगर बड़ा आ के बाद भी कभी ए आ जाए तब भी क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। अब अगर कभी मान लीजिए कभी छोटा आ के बाद अगर ऐ आ जाए तब भी क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। और अगर कभी बड़ा आ के बाद भी अगर ऐ आ गया तब भी क्या बनना है, ऐ ही बनना है मेरे भाई, ऐ ही बनना है। तो अगर हम बात करते हैं ये पहला, ये चीजें तो आपको क्लियर होगी ना। धन के पहले वाला वर्ण यानी ये पहले शब्द का आखिरी स्वर है, और धन के बाद वाला स्वर ये दूसरे शब्द का पहला स्वर है, पहला स्वर। तो जब ये मिलते हैं तो आपस में क्या निर्माण करते हैं, ऐ ऐ ऐ ऐ का। ठीक, अगर दूसरे नियम की बात करते हैं मेरे भैया, दूसरे नियम की बात करते हैं, इसको इरेज कर लेना, इसको राइट डाउन कर लेना, इसको इरेज किए दे रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है मेरे भाई, दूसरा नियम कहता है अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर कभी ओ अथवा औ आ जाए, क्या आ जाए, ओ अथवा औ आ जाए, तो क्या बनेगा, हमेशा औ का निर्माण होगा। तो देखिए जरा किस तरीके से होगा, विधिवत तरीका। छोटा आ के बाद अगर ओ आ जाता है तब भी क्या बनेगा, आपका औ बनेगा। अगर छोटा आ के बाद अगर कभी औ आ जाता है तब भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। और अगर कभी छोटा आ के बाद अगर आपका क्या आ जाए, बड़ा आ के बाद अगर कभी क्या आ जाए, इस नियम को इस तरीके से लिख लीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा मेरे भाई गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर कभी बड़ा आ के बाद भी छोटा ओ हो जाए तब भी क्या बनेगा, औ हो जाएगा। अगर कभी छोटा आ के बाद अगर औ आ जाए तब भी क्या बन जाएगा, औ। वो भी सही था, गड़बड़ नहीं था, आगे बढ़ जाते हम, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कभी बड़ा आ के बाद भी अगर औ आ जाता तब भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। वो भी सही बात थी जो हम पहले लिखना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक सीरियल वाइज है। छोटा आ पकड़ा, फिर इसके बाद बड़ा आ पकड़ा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, छोटा आ पकड़ा, फिर बड़ा आ पकड़ा। एक बार ओ को दोनों जगह पर रख कर देख लिया, एक बार औ को दोनों जगह पर रख करके देख लिया। इतनी बातें शायद आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर ये बातें, दोनों नियम आपको समझ में आ गए हो तो इसके ऊपर हम जल्दी से
एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की मेरे भाई, तो आप लोग देख लीजिए नियम नंबर 1 पर जरा देखना। छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, अगर ए आ जाए अथवा ए आ जाए तब भी क्या बनेगा, हमेशा ए बनेगा। इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे किस तरीके से। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं एक धन एक, तो क्या बनना चाहिए। आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी स्वर के तौर पर छोटा आ है और दूसरे शब्द के पहले स्वर के तौर पे ए है, और आपने बता रखा है दोनों में से एक हो जाए, कोई दोनों में से दोनों जगह से एक मिल गया तो क्या बनेगा, हमेशा अय बनेगा। और जब अय बनेगा तो कैसे करेंगे हम संधि, तो हम आप कहोगे सर जी पहले शब्द को आखिरी अक्षर तक लिख लो और इसके बाद जिसका निर्माण हुआ उसकी मात्रा उस अक्षर पे लगा देना, फिर बचा हुआ क्या कर दोगे, बचा हुआ लिख दोगे। वही हमारी एक हमारी संधि हो गई। एक धन एक बराबर एक धन एक बराबर एक। बात समझ में आई। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बात करता है मत धन ऐक्य, ठीक, मत धन ऐक्य, तो पहले शब्द का आखिरी स्वर क्या है, छोटा आ है, और दूसरे शब्द का आखिरी पहला स्वर क्या है, अय है। अगर इसके बाद तो ये क्या निर्माण होता है, दो में से एक मिलना चाहिए, हाँ हो गया, तो क्या होना चाहिए, ए का निर्माण होना चाहिए। आप कहोगे सर जी ये तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल हो चुका है, आपने इतना अच्छे समझा दिया। तो देखिए आप कहोगे सर जी पहले शब्द को पूरा लिख लो आखिरी अक्षर तक, और फिर जो बन रहा है ना, जिस चीज का निर्माण हो रहा है, इसकी मात्रा इस आखिरी अक्षर पे लगा दो, बचा हुआ आधा का और या लिख दो मतैक्य, यानी मत धन ऐक्य क्या बन गया, मतैक्य, वृद्धि संधि हो गई, इसी को कहते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर आने वाले एग्जांपल्स। जो 10 on 10 करेगा उसका नाम हम सबसे ऊपर करेंगे, उसका नाम हम लेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं कौन करता है। तो एग्जांपल्स जल्दी जल्दी लिख लेना मेरे भैया, एग्जांपल्स जल्दी जल्दी लिख लो, लिखो एग्जांपल। लोक धन एषणा, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, लोक धन एषणा, ये का है मेरे भाई, लोक धन एषणा, लोक धन एषणा। दूसरा एग्जांपल जरा देखना, मत धन ऐक्य हो चुका है, धन धन ऐश्वर्य। आप कहोगे धन कितनी बार धन लिखना है, नहीं, एक धन का चिन्ह है और एक धन है, धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य। एक तो धन क्या है, धन का साइन है, और एक धन शब्द है। अगर तीसरे की बात करते हैं मेरे भाई, सदा धन एव तथा धन एव, सदा धन एव तथा धन एव, सदा धन एव। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, तथा धन एव। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है भैया, महाधन ऐश्वर्य, रमाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। इसके बाद बात करते हैं महाधन ऐश्वर्य। अगर बात करते हैं रमाधन ऐश्वर्य, रमाधन ऐश्वर्य, रमाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। फिर अगर बात करते हैं सातवां एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई, लिख लेना, विश्व धन ऐक्य, धर्म धन ऐक्य, तत्र धन एव, विश्व। आठवां एग्जाम्पल विश्व धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। ये तो हो चुका है मेरे भाई, ये हो चुका है। आठवां एग्जाम्पल जरा नोट कर लेना, विश्व धन ऐक्य। अगर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, सर्वदा धन एव, सर्वदा धन एव, एकदा धन एव, सर्वदा धन एव और एकदा धन एव, एकदा धन एव। ठीक,
इतने एग्जाम्पल्स आप लोग घर से करके अभी अभी जब वीडियो चल रही होगी, जब भी आपके पास टाइम होगा, करके एक बार अपने अगले वीडियो में भी कमेंट करोगे तो हम अगली वीडियो में आपका नाम ले लेंगे भैया, आपका नाम लेंगे। जो करके 10 on 10 हमको दिखाएगा, जो बताएगा सर जी हमने 10 on 10 सारे एग्जाम्पल सही कर लिए, हम अगली वीडियो में उसका नाम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे उसका नाम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले एग्जाम्पल यानी दूसरे नंबर रूल के ऊपर, आपके आपके वृद्धि स्वर संधि के दूसरे वाले नियम के ऊपर अगर बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो कह रहा है कि ये नियम कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ आ जाए अथवा औ आ जाए, ओ आ जाए अथवा औ आ जाए तो हमेशा क्या बनता है, हमेशा औ बनता है। इसका एग्जाम्पल जरा देखना ध्यान से। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विष्णु धन उष्ण धन ओदन, उष्ण धन ओदन, उष्ण धन ओदन, इसको कैसे करेंगे एक समझ लीजिए। अब जरा देखिए, पहले शब्द का आखिरी स्वर क्या है, छोटा आ है, और दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है, ओ है। अब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमेशा कह रहा है कि इनमें से एक होना चाहिए, ये मिल गया, इनमें से एक होना चाहिए, ये मिल गया, हो गया। अब बनाएगा क्या, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, औ का निर्माण करेंगे। तो औ का निर्माण आप कहोगे सर जी पहले शब्द को आखिरी अक्षर तक लिख लो, अब इस आखिरी अक्षर पर ये जो बना है ना इसकी मात्रा जोड़ दो औ की। अब इसके बाद क्या हो गया, दाना बना है, बचा हुआ है, दाना को लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, उष्णोदन क्या बन गया, उष्णधन ओदन, उष्णोदन। ठीक। अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल की और बात कर लें फिर क्वेश्चंस दे देंगे। दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, ठीक है। अगर बात करते हैं दंत धन ओष्ठ की तो छोटे आ, छोटा आ का स्वर क्या छिपा है, पहले शब्द के आखिरी वर्ण के तौर पे छिपा है। अगर बात करते हैं दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ओ है। अब दोनों में से एक होना चाहिए, तब मिल गया, क्या होना चाहिए, औ का निर्माण होना चाहिए। आप कहोगे सर जी इसको तो हम खुद ही कर लेंगे, आप कहोगे सर जी इसको तो हम खुद ही कर लेंगे। क्या करोगे, दंत लिख लोगे और इस दंत में जो आखिरी अक्षर है यानी ता, इस ता में क्या करोगे, इस ता में ये जो निर्माण हो रहा है औ का, औ की मात्रा जोड़ दोगे और बचा हुआ जो आधा षटकोण वाला सा और ढा है इसको लिख दोगे, दंतौष्ठ बन जाएगा। कहोगे सर जी दंत धन ओष्ठ यानी दंतौष्ठ वृद्धि स्वर संधि। अब हम बात करते हैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर एग्जांपल्स की 10 लिख लो मेरे भाई। 10 on 10 करके दिखाना है, 10 on 10 करके दिखाना है, घर से करके दिखाना है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, लिख लो मेरे भाई। परम धन ओज, परम धन ओज, परम धन ओज। अगर बात करते हैं परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। अगला, अगला लिखना मेरे भैया, लिख लो परम धन औदार्य। इसके बाद लिखना महाधन ओजस्वी, महाधन औषधि, महाधन ओजस्वी, महाधन तेजस्वी, तेजस्वी। अगर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तो लिख लो भैया वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि। अगर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की छठवें की, ये धा है मेरे भाई। अगर बात करते हैं कंठ धन ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक। अगर बात करते हैं सातवें एग्जाम्पल की, सातवां एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध। आठवें एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई, आठवें एग्जाम्पल की बात करते हैं। आठवें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो भैया
8वां एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं मेरे भाई, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। 9वां लघु धन उपदेश, लघु धन नहीं, ये तो दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। महाधन उपदेश, महाधन उपदेश। ठीक, इतनी चीजें लिख लेना। महाधन तेजस्वी नहीं, महाधन ओजस्वी होना चाहिए मेरे भाई, यहां लिख लेना महाधन ओजस्वी, थोड़ा सा इरेज करके लिख लेना महाधन ओजस्वी। और ये क्या होना चाहिए, हित धन उपदेश। ठीक, नहीं, हित धन उपदेश नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, लिख लेना। हित धन औषधि, महाधन औषधि। ठीक है मेरे भाई, इतना नोट कर लो। 9 नहीं मिल पाए एग्जाम्पल, 9 एग्जाम्पल्स में आप कर लो। जब हम आपके इन टॉपिक्स के ऊपर अगली क्लासेज में, यानी जब हमारी स्वर संधि खत्म हो जाएगी, तो इनके ऊपर हम कम से कम 50 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और किस तरीके से स्वर संधि के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के होंगे, चाहे वो यूपी SSC के एग्जाम हो, चाहे यूपी PSC के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके होम मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के लिए बड़े ही फायदेमंद एग्जाम्स के लिए जो होंगे, जो आने वाले निकट भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी काम आने वाले हैं, और बीती हुई परीक्षाओं के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सबको हम यहाँ पे करवाएंगे। कम से कम 50 क्वेश्चंस को करवाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर अब आप लोगों ने ये सारी बातें समझी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को जरूर देखा करिए और पूरा देखा करिए। ठीक है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने साथ सबको सक्सेस होने के लिए इस बाहुबली बैच के साथ जोड़िए। अच्छा, जैसा कि आपका जो कोरोना वायरस है ना, वायरस है, इसमें जो आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। अगर बात करते हैं, इसका जो थोड़ा सा प्रभाव तेजी से हो रहा है, और घर से आपको निकलना नहीं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए, और बाहुबली बैच के साथ जुड़े रहिए। अपने मुस्तकबिल को मजबूत करिए, अपने भविष्य को उजागर करने के लिए अभी अपने आप को झोंक दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ख़ैर।